होती है। इन सारी चीजों पर चर्चा करने की जरूरत है। कब? जब राष्ट्रीय पर्व हो तब राष्ट्रीय प्रतीकों की चर्चा होनी जरूरी है। रोज ना तो राष्ट्रीय पर्व के दिन उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सीता हरण कृष्ण की झांकी हम लोग दिखाते, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में नहीं बताते। इसलिए हमारे समाज के या हमारे देश के जो आने वाली पीढ़ी है, नौनिहाल बच्चे हैं जो देश का भविष्य है, उनको राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया नहीं गया, इसीलिए वो राष्ट्रीय प्रतीकों से दूर है। तो एक नई चीज आप लोग सीख लें, राष्ट्रीय सब्जी क्या है? राष्ट्रीय सब्जी आलू है। राष्ट्रीय सब्जी आलू, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। इनकी राष्ट्रीय वेशभूषा धोती कुर्ता, राष्ट्रीय वेशभूषा धोती कुर्ता, राष्ट्रीय भाषा हिंदी। लेकिन आज के दिन राष्ट्रीय वेशभूषा धोती कुर्ता है और अंग्रेजों से जंग लड़ी थी, यही बताया जाता ना। आज के दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, इसलिए आजादी मनाते हैं। लेकिन भाइयों, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, जितने मास्टर हैं, जितने नेता हैं, जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के हम गुलाम नहीं, अंग्रेजों से देश आजाद हुआ, जो भाषण देने वाले हैं, जो कहते हैं अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना करके रखा था, वही लोग देखेंगे कि मंच पे कोट पैंट पहन के खड़े होंगे। और ये कोट पैंट किसकी वेशभूषा है? ये अंग्रेजों की वेशभूषा है। अगर आप अंग्रेजों की बुराई करते हैं तो आप उनका पहनावा क्यों पहने? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आपके ऊपर ठप्पा लगा के गए। आप तो उनका पैंट बूशर्ट पहने हैं ना, कोट पैंट पहने हैं, टोपी। और मंच पे जो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बनता है, तो सबसे पहले नेताओं को चाहिए, लीडरों को चाहिए, जो मेन लीडर है, जो मेन राष्ट्रभक्त है, जो सबको जो है रास्ता दिखाने का काम करते हैं, रोज सब लोग नहीं तो राष्ट्रीय पर्व के दिन उन नेताओं को तो धोती कुर्ता जरूर पहनना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए भाई, हम लोग तो आम आदमी हैं, लेकिन जो अगुआ है उनको तो पहनना चाहिए, अगर आप अंग्रेजों के गुलाम नहीं है तो। लेकिन मैं कहता हूं अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, अंग्रेजों ने हमें आजाद किया। अगर अंग्रेज ना होते तो भारतीय संविधान की चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि जब यहाँ के लोगों ने उच्च वर्ग के लोगों ने, अगुआ लोगों ने नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब अंग्रेजों ने कहा था कि इस भारत में कोई नियम और कानून नहीं है, आप संविधान लागू करो, कोई नियम कानून लागू करो, हम भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो अंग्रेजों ने ही भारतीय संविधान के बारे में चर्चा रखी थी और भारतीय संविधान बना। आज आप देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या कुछ भी है, पैंट शर्ट देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइन देख रहे हैं, ये जो कुछ भी है सब अंग्रेजों की ही देन है। सती प्रथा अंग्रेजों के जमाने में खत्म हुई, बाल विवाह की प्रथा अंग्रेजों के जमाने में खत्म हुई, नरबली बाल वध जैसे बच्चों की बलि दी जाती थी, गंगा में बहाना, ये सब अंग्रेजों के जमाने में ही खत्म हुआ। तो अंग्रेज जब आए तभी हम लोगों को इज्जत मान सम्मान मिला। अंग्रेजों ने ही हम सबको नौकरी देना सबसे पहले शुरू किया था, अंग्रेज ना आते तो हम लोगों को नौकरियां भी नसीब नहीं होती। और बाबा साहब के जमाने में पैदा हुए, और बाबा साहब अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए, और बाबा साहब के पिता जो रामजी राव थे वो अंग्रेजों की सेना में ही सैनिक सूबेदार थे, सेना निरीक्षक। तो अंग्रेजों ने ही उनको सम्मान दिया। तो अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज दुश्मन किसके थे? अंग्रेज दुश्मन थे जमींदारों के। अंग्रेज किसके दुश्मन थे? जमींदारों के। यहाँ पे जमींदार का शासन लागू होता था। अब अंग्रेज क्या करते थे? जमींदारों से कर वसूलते थे, गरीबों से नहीं। और जब अंग्रेज जमींदारों से वसूलते थे तो जमींदार लोग हमारे आपके ऊपर शिकंजा कसते थे। मतलब हम तो पहले गुलाम पहले ही थे, और जब अंग्रेज आए तो हम गुलामों के गुलाम हो गए। हम जमींदारों के गुलाम और जमींदार उनके गुलाम, तो हम हो गए गुलामों के डबल गुलाम, दोहरे गुलाम। तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, अंग्रेजों ने जो हमारा शोषण करते थे उनको गुलाम बनाया। बहुत अच्छा है। और ये जो धम्म चक्र आप देख रहे हैं, इसमें जो धम्म चक्र है तिरंगे झंडे में, ये हमारे बुद्ध की निशानी है, तथागत बुद्ध का है ये धम्म चक्र। तिरंगा झंडा तो कांग्रेस पार्टी का भी है, लेकिन पहचान कितनी है? उसमें पंजा छपा और इसमें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं है। आप लोगों से अगर कोई पूछे राष्ट्रीय ध्वज क्या, तिरंगा नहीं है। तिरंगा जब तक है तब तक इसमें चक्र है, तब तक। अगर चक्र हटा करके पंजा लगा दिया जाए तो कांग्रेस का झंडा हो जाएगा ना। तिरंगा कलर वो भी है, ये चीज नहीं। इसका सम्मान कब तक है? जब तक इसमें धम्म चक्र है तब तक। तो ये देश जो है हमारे महापुरुषों से चलता है। धम्म चक्र भगवान बुद्ध का, भारतीय संविधान बाबा साहब का, राष्ट्रीय चिन्ह मतलब सम्राट अशोक की लाट वो भी हमारे पूर्वज, सत्यमेव जयते हमारे पुरखों का, कमल ये भी भगवान बुद्ध का प्रतीक। जब जन्म हुआ वो 7 कदम चले वही वो कमल, और हाथी बैल बाघ ये सारा कुछ सम्राट अशोक तथागत बुद्ध बाबा साहब का ही चलता है। और आज भी भारत में सिक्का चलता है तो आपके बाप और दादाओं का चलता है।
गांधी रहे चाहे ना रहे, लेकिन लाट होना तीन चीजों को समझिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और संविधान दिवस के बारे में या गणतंत्र दिवस के बारे में अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझाएं कि गणतंत्र दिवस क्या है, ये तिरंगा झंडा में जो चक्र है ये क्या है, बाबा साहब कौन है, बाबा साहब का संविधान क्या है। इन चीज़ों को आप लोग पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। गलत तो नहीं बता रहे हैं। और आज के दिन अगर आप लोग भाई संविधान दिवस और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जब लागू किया गया, उसको आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आप लोग आज एक एक संकल्प करें। कार्यक्रमों में तो हम कहते हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, आप लोग हो सके तो यहाँ पर एक एक संकल्प जरूर कर लें कि आज के बाद में हम ऐसा करेंगे, एक कुकर्म छोड़ देंगे। या कोई कसम खा लें कि आज के बाद हम अपने बच्चे को डीएम बनाने का सपना, अपने बच्चे को एसडीएम बनाने का सपना, कुछ मतलब एक संकल्प ले लें कि अपने बच्चे को ये बनाएंगे। जुट जाए, पढ़ाएंगे, उसको इंटर पास कराएंगे, बीए पास कराएंगे, एमए पास कराएंगे। एक संकल्प ले लें। या जो नशा करते वो नशा छोड़ दे, आज के बाद में नशा नहीं करेंगे। कोई संकल्प ले, तभी आपका ये गणतंत्र दिवस का पर्व सफल है, अन्यथा सफल सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद।